आइडियाज हैं जिसमें आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनकम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहां आप एक्टिवली काम करते रहोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको एक सैलरी पे करता है, बट किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो और आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ पैसिव इनकम वो होती है जहां पर हमें एक्टिवली काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होंगे तो भी आप पैसे कमा रहे होंगे। बट लोगों की एक गलतफहमी ये है कि उन्हें लगता है कि वे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे उनका कोई स्मॉल बिजनेस है तो वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी फास्ट फूड की शॉप है और अगर आप वहाँ पर डेली नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, और वो तब तक आपकी पैसिव इनकम नहीं होगी जब तक कि आपके बिजनेस को पूरी तरीके से दूसरे लोग संभालने ना लग जाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर पैसिव इनकम होती क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप किन किन सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आता है आइडिया नंबर 1, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप पूरी तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो और उससे आपको एक फिक्स्ड महीने की इनकम रेंट के रूप में मिलती रहेगी। एक और तरीका, मान लो कि आपका एक अच्छा सा फ्लैट है और एक अच्छी सी लोकेशन में है, आप इसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हो। यहाँ लोग आकर आपके घर में 3-4 दिनों तक रह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा। इंडिया में तो लोग अभी इसका इस्तेमाल कम करते हैं, पर बाहर के देशों में अगर आप ट्रैवल करने जाओगे और आप चाहते हो कि आपको होटल्स में नहीं रहना है तो आप एयरबीएनबी पर लिस्टेड दूसरे लोगों के घरों में कुछ दिनों तक रह सकते हो और हर दिन के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है। और ये कॉन्सेप्ट काफी सही है। एक और तरीका है, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप वेयर हाउस किराए पर दे सकते हो। आज के टाइम पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये लोग आपके घरों पर डिलीवरी करते हैं, तो उन्हें अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई भी बड़ी जगह है तो आप इन लोगों को ये रेंट पर दे सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 2। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास जॉब की कमी है, हमने डिग्री तो ले ली है बट हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है। वेल, सच बताएं तो हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की बहुत कमी है। जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल के लिए टीम बनाने का सोचा। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो इस तरह की एनिमेशन वीडियो बना सके, स्क्रिप्ट लिख सके। बट फ्रैंकली हमारे यहाँ इस तरह के स्किलफुल लोगों की शॉर्टेज है। तो आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की स्किल को सीखकर आप दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कंटेंट राइटिंग, वीडियो या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की स्किल सीखकर उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने लिए अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने ये स्किल सीख ली है, बट अब लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाए? तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी यूट्यूबर के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे वो अपनी ईमेल आईडी देते हैं, तो वहाँ से उन्हें ईमेल करके आप अपना काम दिखा सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। और धीरे धीरे आप ज्यादा लोगों के लिए क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप खुद की टीम बिल्ड करके अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और काफी लोगों से काम करा सकते हो। और इस तरह अगर आपकी स्किल अच्छी है तो लोग आपको कहीं ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने लिए पैसे कमाने का। अब आता है आइडिया नंबर 3, क्रिएट योर ओन वर्क। अगर आप किसी भी स्किल को सीख जाते हो तो आप उसे बेच सकते हो, या तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, अब चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या फिर किसी भी एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो फिर आप उसका एक कोर्स बनाकर उसे यू अकेडमी, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो। इसमें बस आपकी एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शूट करने में और एडिट करने में। उसके बाद आप लाइफ टाइम इससे पैसा कमाते रहोगे। पर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होते भी नहीं हैं, बट फिर भी वे अपना कोर्स सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, अब चाहे वह यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, आप अपने ई बुक पर लिखकर भी सेल कर सकते हो। अब जैसे ई बुक की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें 200-300 पेज की बुक लिखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल भी नहीं, आप 60-70 पेज की भी बुक लिख सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी बुक को अमेज़न कैंडल पर फ्री में लिस्ट करा सकते हो, जहां से पूरी दुनिया में उस बुक को कोई भी खरीद सकता है
और लाइफ टाइम आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस तरह अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हो तो आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करके अपनी स्किल को और अच्छे से मोनेटाइज करके इसे एक बार बनाने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। और अब आता है आइडिया नंबर 4, रेंटिंग। रेंटिंग एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है आपके पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीजों को रेंट पर देकर उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक कार लोन पर खरीदी है। अब देखा जाए तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की EMI पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप उस कार को किसी टैक्सी वाली कंपनी को रेंट पर दे देते हैं, जिससे कि वो कंपनी उसके बदले में आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करती है और आप उससे अपनी EMI चुकाते जाते हो, तो कुछ सालों में आपकी कार की पूरी EMI खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी कार से आपकी इनकम होगी वो आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। इसी तरह आप अपने घर को रेंट पर भी दे सकते हो या फिर कोई अपार्टमेंट को खरीदकर उसे रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलता रहेगा और आप उससे भी पैसा कमाते रहोगे। अब आता है आइडिया नंबर 5, स्टॉक्स। जब भी बात होती है स्टॉक्स की तो पैसे कमाने का ये काफी अच्छा तरीका है। स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब आप किसी भी बिजनेस जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी आपको समझ है, आप उसमें पैसे लगाते हो और आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और जब आप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अब आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। अब आता है आइडिया नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि टेक यूट्यूबर्स। वो जब किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं तो उसका लिंक वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप चाहे वो कोई स्मार्टफोन हो या फिर कोई लैपटॉप हो, तो अगर आप उसके लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो आपको प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलता है जो उसकी कीमत है। बस उस क्रिएटर को उसके बदले में एक्स्ट्रा 3 से 8% तक का कमीशन मिल जाता है, जिसमें दोनों का फायदा होता है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस है, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल से हो या फिर आपकी वेबसाइट से, तो आप इस एफिलिएट प्रोग्राम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 7, सेल स्टॉक्स, फोटोज और वीडियोज। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप इससे भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन्हें स्टॉक्स, फोटोज और वीडियोस की जरूरत होती है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर वीडियोस बना सकते हो तो आप इन वेबसाइट्स पर अपना काम लिस्ट कर सकते हो, और जब भी कोई इन फोटोज और वीडियोस को डाउनलोड करेगा तो बदले में आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और न केवल एक बार, जितनी बार भी आपके काम को कोई डाउनलोड करेगा तो हमेशा के लिए आपको उसमें कमीशन मिलता रहेगा। मतलब कि आपने ये फोटोज एक बार खींची और हमेशा के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने का। अब आता है आइडिया नंबर 8, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। हो सकता है कि आप अभी जॉब करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका सपना हो सकता है बिजनेस ओपन करने का, बट या तो आपके पास अभी टाइम नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं है कि बड़ा बिजनेस खोल सके। तो इसके लिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो, जिसमें आपका और आपके पार्टनर का 50-50% रहेगा, और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो आप एक ऐसे एरिया में हैं जहां पर काफी सारे ऑफिसेस हैं और वहां पर आप एक कॉफी की शॉप ओपन करना चाहते हो, जहां पर लोग तो काफी हैं बट उन्हें अच्छी कॉफी नहीं मिलती है। तो आप चाहो तो एक छोटी सी कॉफी शॉप ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, जिसमें आपका पार्टनर उस शॉप को चलाएगा और आपका बस पैसा इन्वेस्ट होगा, या फिर आप लोगों को हायर कर सकते हो, जिससे कि आपको अपना पूरा टाइम उस बिजनेस में नहीं देना पड़ेगा और एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 8 पैसिव इनकम आइडियाज, जिससे आप अपने लिए एक साइड बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और इन्हें करने के लिए आपको अपनी फुल टाइम जॉब या स्टडी को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आप अपनी स्टडीज के साथ या फिर जॉब के साथ इन्हें स्टार्ट कर सकते हो।